अस्सलाम वालेकुम, माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। बेटा मेरा प्रैक्टिकल्स हमारी सादिकाबाद की तरफ से तो प्रैक्टिकल्स केमिस्ट्री का खत्म हो चुका था, लेकिन कुछ बच्चों की ना बार बार मैसेजेस आ रहे थे, तो मुझे अच्छा नहीं लगा कि वो बार बार मैसेज कर रहे हैं। सर प्लीज हमें जो है वो प्रैक्टिकल से रिलेटेड कुछ जो है इंफॉर्मेशन चाहिए थी, कुछ प्रैक्टिकल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व करवा दें। तो इस वजह से मुझे आज दोबारा प्रैक्टिकल्स पे वीडियो बनानी पड़ गई, तो मेरा सेकंड ईयर का लेक्चर जो है वो आज समझ लें रह गया। तो वो मैंने कहा आज यही मैं लेक्चर अपलोड कर देता हूँ ताकि आप लोगों की हेल्प हो जाए और आप जो है वो मुझे दिल से दुआ दे सकें। आपने क्या करना है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और बाकी फ्रेंड्स तक भी पहुंचाना है ताकि वो भी सब्सक्राइब करें। तो मेरे लिए इतना काफी है, दैट्स इनफ। चलें बेटा देखते हैं माइनर प्रैक्टिकल्स पे जो है ना कुछ स्टूडेंट ने मुझे मैसेज किया था, सर माइनर प्रैक्टिकल में स्पेशली प्रिपरेशंस उस पर थोड़ा सा बता दें कि हमें प्रोसीजर याद ही नहीं हो रहा, कैसे याद करें प्रोसीजर। बाकी तो चलो ठीक है याद कर लेंगे, प्रोसीजर कैसे याद करें। चले मैं आसान तरीका प्रोसीजर का बताने लगा हूं बेटा आपको। एस्प्रीन बनानी है, एस्प्रीन का दूसरा नाम एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड भी है, तो जरा तवज्जो दीजिएगा। एस्प्रीन का फॉर्मूला ये होता है बेंजीन के ऊपर एसिटाइल ग्रुप CH डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3COOH, ठीक है। तो ये अच्छा, अब बेटा लिखने का आसान तरीका, बिल्कुल आसान तरीका, तवज्जो से सुनना है। क्या कहना है आपने कि आई टुक 1 सेंटीमीटर क्यूब pyridine in the beaker and then I added 5 ग्राम salicylic acid। इसमें आपने 5 ग्राम pyridine के अंदर salicylic acid ऐड किया। पॉइंट्स में लिख दें, पॉइंट्स में पहला पॉइंट कि आई टुक 1 cubic centimeter pyridine in the beaker, ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट then I add 5 ग्राम salicylic acid in it, आपने 5 ग्राम salicylic acid ऐड कर दिया। फिर आपने क्या किया, फिर then I added 5 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलेटिंग मिक्सचर। अच्छा आपको पता है ना ग्राम जो होता है वो सॉलिड होता है और जिसके साथ क्यूबिक सेंटीमीटर वो वॉल्यूम होता है, क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम होता है, वो लिक्विड फॉर्म में होता है। आपने क्या किया, पहले 1 ग्राम pyridine ली, उसमें 5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड डाला। तीसरे पॉइंट में आपने 5 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलेटिंग मिक्सचर डाला। अब एसिटाइलेटिंग मिक्सचर क्या है, ये एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड का मिक्सचर। एसिटिक एसिड और एसिटाइल क्लोराइड का मिक्सचर को एसिटाइलेटिंग मिक्सचर कहते हैं। आपसे वायवे में एक सवाल पूछा जा सकता है कि एस्प्रीन में जो pyridine ली जाती है उसका फंक्शन क्या है। कोई फंक्शन नहीं है, pyridine का कोई फंक्शन नहीं है, ठीक है। pyridine सिर्फ एक मीडियम प्रोवाइड कर रहा है, बस रिएक्शन असल इनका आपस में रिएक्शन होगा। 5 सेंटीमीटर क्यूब एसिटाइलेटिंग मिक्सचर और 5 ग्राम सैलिसिलिक एसिड का रिएक्शन करवाने के लिए एक मीडियम प्रोवाइड किया pyridine ने, बस, और कोई काम नहीं है pyridine का। अच्छा दोबारा सुनिएगा, I took 1 centimeter cube pyridine in the beaker, then I added 5 gram salicylic acid in it, then I added 5 cubic centimeter aspirating mixture। फिर अगले पार्ट में लिखना, then I boiled for 30 minutes in reflux condenser, ठीक है। इस सोल्यूशन को, इस मिक्सचर को आपने रिफ्लेक्स कंडेंसर के अंदर 30 मिनट के लिए आपने इसको बॉयल करना है। आइए बनाने की जरूरत नहीं, मैं आपको एक पॉइंट्स बता रहा हूं, आपको आसानी रहेगी। आपने बॉयल कर लिया, बॉयल करने के बाद आपने इसमें 2 सेंटीमीटर क्यूब ठंडा पानी डाल देना। देन आई एडेड 2 सेंटीमीटर क्यूब कोल्ड वाटर इन इट, देन द व्हाइट क्रिस्टल्स आर फॉर्म, व्हाइट कलर के क्रिस्टल बन जाएंगे, वही एस्प्रीन है, वही एस्प्रीन है। उसके अंदर ना जो व्हाइट कलर के क्रिस्टल बनेंगे उसके अंदर इंप्योरिटीज होगी थोड़ी सी, वो इंप्योरिटीज को प्योर करने के लिए आपने अगले पॉइंट पे आ जाना है, रिक्रिस्टलाइज करने। रिक्रिस्टलाइज कैसे कहते हैं, आप इक्वल वॉल्यूम वाटर और एसिटिक एसिड ले लें। मतलब अगर 100 सेंटीमीटर क्यूब पानी है तो 100 सेंटीमीटर क्यूब आपने एसिटिक एसिड लेना है। दोनों का मिक्सचर लेके वो जो एस्प्रीन यहां बनी थी व्हाइट क्रिस्टल, वो आपने उसके अंदर डाल के आपने उसको इंप्योरिटीज चली जाएंगी, दोबारा प्योर क्रिस्टल आपके पास बन जाएंगे, ठीक है। एक तरीका ये है इसको प्योर करने का, दूसरा तरीका ये बेंजीन के साथ है। अगर ये नहीं डालना तो बेंजीन भी डाल सकते हैं। तो बेटा अब मैं इसको समराइज करने लगा हूं 1 मिनट के अंदर, तो जो लीजिएगा, I took 1 centimeter cube pyridine in the beaker, then I add 5 gram salicylic acid in it, then I added 5 centimeter cube acetylating mixtures, then this mixture is boiled
for 30 minutes in reflux condenser. Then I added 200 cubic centimeter cold water in this mixture. Then the white crystals of aspirin is formed, but it recrystallizes by equal volume of water and acetic acid or benzene. ठीक है, इन दोनों में से कोई भी. तो then the white pure crystals of aspirin is formed. और आखिर पे आपने रिजल्ट लिख देना है कि भाई I prepared white crystals of aspirin, dry white and shown to the examiners. Okay. अब देखिए बेटा, इससे से आप ऑपरेटर्स, अगर प्रोसीजर याद हो गया, ऑपरेटर्स एंड केमिकल इसी से लिख सकते हैं. अब देखिएगा आपके पास कौन कौन से, आप 5 ग्राम सैलिसाइलिक एसिड एक केमिकल, एसिटाइलेटिंग मिक्सचर 5 सेंटीमीटर क्यूब दूसरा, तीसरा pyridine, फिर हम ऑपरेटर्स और केमिकल दोनों इकट्ठे 2 सेंटीमीटर क्यूब कोल्ड वाटर. अभी मैं पहले केमिकल बता रहा हूं, ठीक है. फिर एसिटिक एसिड, वाटर तो आपने पहले लिख लिया ना, एसिटिक एसिड और बेंजीन, ये आपके पास केमिकल आ गए. और ऑपरेटर्स में आपके पास रिफ्लक्स कंडेंसर आ गया, ठीक है, और बीकर आ गया, आपके पास बीकर आ गया. बस यही है आपके पास. ऑपरेटर्स और केमिकल इकट्ठे लिखना होता है. ऑपरेटर्स और केमिकल की हेडिंग देके उसके बाद इक्वेशन लिखनी है. इक्वेशन ऐसे मैंने लिखी हुई है. ये आपके पास जो है जो सैलिसाइलिक एसिड का फार्मूला, ये एसिटाइल क्लोराइड pyridine की प्रेस में रिएक्शन, आपके पास क्या बन गया, एस्प्रिन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड. अच्छा, पहले आपने क्या करना होता है, ऑपरेटर्स या केमिकल की हेडिंग देनी, इक्वेशन और प्रोसीजर जैसे मैंने बताया वो लिख देना. अब कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स पे आते हैं. इसमें भी सबसे पहले आपने क्या करना है, ऑपरेटर्स और केमिकल की हेडिंग देनी. ऑपरेटर्स और केमिकल देखने हैं कौन से, कॉपर सल्फेट, ठीक है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड और एक बीकर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वाला, ठीक है, अमोनिया और एथेनॉल, बस ये है जी. और बीकर, और एक बीकर बल्कि आप मैंने लिख दिया. ये आपके पास ऑपरेटर्स भी है और केमिकल्स भी है. अब बेटा मैं आपको बताने लगा इसका प्रोसीजर, तवज्जो से सुनिएगा, तवज्जो से सुनना है. आपने क्या किया, आई एडेड 10 सेंटीमीटर क्यूब सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर बीकर. मतलब 100 सेंटीमीटर क्यूब वाला बीकर लेना है, उसके अंदर आपने 10 सेंटीमीटर क्यूब कॉपर सल्फेट का सैचुरेटेड सोल्यूशन ऐड कर देना है, सैचुरेटेड सोल्यूशन. फिर उसके अंदर आपने अमोनियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन ड्रॉप वाइज डालना है. कब तक, कब तक डालना है, जब तक ग्रीन कलर अपीयर ना हो जाए, ग्रीन कलर अपीयर ना हो जाए. I added 10 centimeter cube saturated solution of copper sulfate in 100 cubic centimeter beaker. Then I added ammonium hydroxide solution dropwise until the green color appears. Okay? फिर आपने क्या किया, फिर उसमें आपने उस सोल्यूशन के अंदर आपने अमोनिया ऐड करनी है. जब ग्रीन कलर अपीयर हो जाए ना, फिर then I added ammonia until the blue coloration is obtained. कब तक अमोनिया डालते जाना है, जब तक ब्लू कलर अपीयर नहीं हो जाता. आपको इसको परफॉर्मेंस नहीं आएगी, सिर्फ आपने लिखना है. तब तक ब्लू अमोनिया डालना है जब तक ब्लू कलर अपीयर हो जाए. जब ब्लू कलर अपीयर हो जाए फिर आपने एथेनॉल डालना है. फिर आपने क्या करना है, एथेनॉल डालना है. और एथेनॉल कब तक डालना है, जब तक ब्लू डार्क ब्लू क्रिस्टल्स ना बन जाए. बेटा बड़ा ही आसान है. फिर क्या किया, I added 10 centimeter cube saturated solution of copper sulfate in 100 cubic centimeter of beaker. Beaker के अंदर फिर अमोनियम, then I added ammonium hydroxide dropwise until the green color appears. फिर then I added ammonia in excess until the blue color is appeared. Then I added ethanol until the dark blue crystal is formed. ये जो dark blue crystals है, यही तो copper amine complex के crystals है. फिर आपने उसको फिल्टर किया, ड्राई किया और एग्जामिनर को दिखा दिया. ये प्रोसीजर था ऑपरेटर. और आखिर पे रिजल्ट क्या लिखना है, आई प्रिपेयर्ड ब्लू क्रिस्टल्स ऑफ कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स, फिल्टर, ड्राइड एंड शोन टू द एग्जामिनर. ये रिजल्ट लिख देना. चले अब ग्लूकोसिजोन पे आते हैं हम. बेटा ये हमारे पास 3rd नंबर पे है. तो बड़ी आसान सी डायग्राम, मैंने एक राउंड बॉटम फ्लास्क बनाई, ठीक है, उसको मैंने रखा वाटर बाथ के अंदर, पानी डाला हुआ है इस बीकर के अंदर. उसके ऊपर नीचे मैंने वायर गाज लगाई हुई है, लोहे की जाली स्टैंड के ऊपर रखी है, ताकि डायरेक्ट जो है ना, वो डायरेक्ट शीशे के बीकर को हम हीट ना करें. हम वायर गाज को हीट करें, वायर गाज उसको गर्म करें. ठीक है, जाली जो है.
उसके अंदर मैंने बर्नर, नीचे बर्नर रखा हुआ है, बर्नर के नीचे उसका स्टैंड रखा हुआ है। अब जरा ये तवज्जो से सुनिएगा, हम ग्लूकोसाजोन कैसे बना सकते हैं। आपने राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डाला। आई एडेड 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड वाटर फ्लास्क के अंदर 10 सेंटीमीटर क्यूब वाटर डाला। देन आई एडेड 3 ग्राम फिनाइल हाइड्रोजन हाइड्रोक्लोरिक क्लोराइड, HCl वाला फिनाइल हाइड्रोजन 3 ग्राम इसके अंदर डाल दिया। ठीक है। फिर तीसरे नंबर पे आई एडेड 3 ग्राम ऑफ सोडियम एसिटेट इन इट। आपने 3 ग्राम सोडियम एसिटेट डाला। फिर आपने क्या किया, ये ऐड करने के बाद देन आई हीटेड, इसको आपने हीट किया, गर्म किया, ताकि अच्छे से सोल्यूशन बन जाए, ताकि अच्छा सा सोल्यूशन बन जाए। फिर जब सोल्यूशन बन जाए, देखिए ना मैंने चौथे नंबर पे बॉयल का लिखा हुआ, इसको बॉयल कर लीजिएगा ताकि अच्छे से सोल्यूशन बन जाए। जब सोल्यूशन बन जाए इसको इधर ही पड़ा रहने दे। फिर आपने अलग से टेस्ट ट्यूब ली, मतलब फिर आपने तो परफॉर्म नहीं करना, आपने तो लिखना है ना। फिर आपने क्या किया, आई टुक टेस्ट ट्यूब एंड एडेड 1 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। उसके अंदर आपने 1 ग्राम ग्लूकोज डाला एंड 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, और 5 सेंटीमीटर क्यूब आपने उसके अंदर पानी डाला, ग्लूकोज और पानी डाल, उसको मिक्सचर कर दिया, मिक्सचर बनाया। फिर देन दिस मिक्सचर इज एडेड इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। उस राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर जो मिक्सचर पड़ा हुआ था पहले से, उसके अंदर आपने ये वाला मिक्सचर ऐड कर, दोनों मिक्सचर हल कर दिए। जब आप दोनों मिक्सचर हल करेंगे तो आपके पास क्रिस्टल्स बनेंगे। क्या बनेंगे, आपने 20 मिनट तक उसको फिर मतलब हीट करना। ये मिक्सचर ऐड करने के बाद 20 मिनट तक इसको हीट कीजिएगा। देन आफ्टर 20 मिनट जब गुजर जाए, येलो क्रिस्टल्स ऑफ फिनाइल ग्लूकोसाजोन आर फॉर्म। आप 20 मिनट के बाद आपके पास येलो कलर के क्रिस्टल्स बन जाएंगे। फिर उसको फिल्टर कीजिएगा, ड्राई कीजिएगा और एग्जामिनर को दिखा दीजिएगा। आपको प्रोसीजर समझ आ गया। आपने रिजल्ट क्या लिखना है, आई प्रिपेयर्ड येलो क्रिस्टल्स ऑफ फिनाइल ग्लूकोसाजोन फिल्टर ड्राई एंड शोन टू द एग्जामिनर। अपने एग्जामिनर को दिखा दिया। अब अपरेटस और केमिकल्स क्या लिखेंगे इसका, अपरेटस में आपके पास राउंड वाटर फ्लास्क है, वाटर बाथ है, बर्नर है, स्टैंड है, वायर गाज है। ये आपका अपरेटस, केमिकल भी साथ लिखने होते हैं। 10 सेंटीमीटर की वाटर है, 3 ग्राम फिनाइल हाइड्रोजन HCl वाला है, 3 ग्राम सोडियम एसिटेट है और 1 ग्राम ग्लूकोज है और 5 सेंटीमीटर क्यूब वाटर, बल्कि वाटर उधर ही आ जाएगा बस दोनों में। तो ये जी आपके पास अपरेटस और केमिकल प्रोसीजर मैंने बता दिया और रिजल्ट भी बता दिया। लास्ट है आइडोफॉर्म। आइडोफॉर्म पे आते हैं, बड़ा ही आसान। इसको थोड़ा सा टेढ़ा करके रख देना। वैसे आपने इसको भी टेढ़ा करके रखना होता है, इसको भी आप टेढ़ा कर सकते हैं, वो इसलिए कि टेक लग जाएगी। वैसे टेढ़ा करने का और कोई फंक्शन नहीं है, ये ना हो कि भाई लाजमी टेढ़ा करके बनानी है, बस वो टेक लगाने के लिए। ये भी मैंने सीधा कर दिया आपको सिर्फ ये बताने के लिए कि भाई हम सीधा भी बना सकते हैं और टेढ़ा भी बना सकते हैं, सिर्फ आपको ये बताने के लिए। बेटा देखेंगे जरा, अगर इसका ऑपरेटर्स और केमिकल लिखना हो तो आप क्या लिखेंगे, ऑपरेटर्स और केमिकल। ऑपरेटर्स और केमिकल में आपने क्या लिखना है, पाउडर आयोडीन 20 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल, 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, और यही मेरे ख्याल में केमिकल्स हैं। और बाकी जो है ऑपरेटर्स, ऑपरेटर में राउंड वाटर फ्लास्क है और ये आपके पास वाटर बाथ है, ये वायर गाज है, ये स्टैंड है, ये बर्नर है, ये बर्नर स्टैंड है। लो जी, ये आपके पास ऑपरेटर्स आ गया। प्रोसीजर क्या लिखना है, प्रोसीजर क्या लिखना, गौर से। आई एडेड 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट, जिसको वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं, सर्फ वगैरह वॉशिंग सोडा भी बोलते हैं इसको। 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। अच्छा, सबसे पहले राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर आपने 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी लिया हुआ है। दोबारा सुनिएगा, आई एडेड 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 100 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर इन द राउंड बॉटम फ्लास्क। राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर 100 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी था, उसके अंदर आपने 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट डाला। ठीक, फिर आपने उसमें 20 सेंटीमीटर क्यूब एथेनॉल डाल दिया। बात समझ आई? अच्छा, सॉरी, इसको आपने क्या किया, 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट 100 क्यूबिक सेंटीमीटर में ऐड करने के बाद आपने क्या करना, 60 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट करना, 60 डिग्री सेल्सियस पे हीट करना। देन आई हीटेड एट 60 डिग्री सेल्सियस। हीट करने के बाद 20 क्यूबिक सेंटीमीटर एथेनॉल डाल दीजिएगा। जब हीट करते करते 20 क्यूबिक सेंटीमीटर एथेनॉल डाल दीजिएगा। एथेनॉल लिक्विड फॉर्म में इसलिए क्यूबिक सेंटीमीटर लिखा। एथेनॉल जब आप डालेंगे तो एक मिक्सचर बन जाएगा। उस मिक्सचर को आप मिक्सचर के अंदर आपने आयोडीन पाउडर फॉर्म में आपको मिलेगी, उसको पाउडर फॉर्म में आयोडीन डालते जाए आयोडीन पाउडर फॉर्म में डालते जाए। कब तक डालनी है, जब तब तक डालनी है
जब तक येलो क्रिस्टल्स आयोडीन के ना बन जाए, आयोडोफॉर्म के ना बन जाए, येलो क्रिस्टल्स ना बन जाए तब तक आयोडीन पाउडर फॉर्म में तब तक डालते जाना है जब तक आपके पास येलो क्रिस्टल आयोडोफॉर्म के ना बन जाए। अब मैं समराइज करता हूं क्या है कि भाई आई एडेड 20 ग्राम सोडियम कार्बोनेट इन 100 cubic centimeter of water in the round bottom flask, then I added 20 then I heated at 60 degrees Celsius and added the ethanol 20 cubic centimeter in it, ठीक है। then I added powder form iodine until the yellow crystals are formed, this yellow crystals are iodoform, ये येलो क्रिस्टल आयोडोफॉर्म के हैं। फिर आपने इसको फिल्टर करना, ड्राई करना और एग्जामिनर को दिखा देना है। बहुत आसान डायग्राम है, मुश्किल नहीं है, परेशान नहीं होना बिल्कुल भी। और रिजल्ट क्या लिखेंगे, आई प्रिपेयर्ड, अच्छा इसके भी येलो क्रिस्टल्स, आयोडोफॉर्म के भी, इसके भी येलो क्रिस्टल्स, इन दोनों के येलो क्रिस्टल्स है, ग्लूकासोजोन भी येलो क्रिस्टल और आयोडोफॉर्म के भी येलो क्रिस्टल्स। और कॉपर अमाइन कॉम्प्लेक्स, कॉपर का कलर अपना ब्लू होता है, कॉपर का कलर अपना ब्लू होता है, इसकी वजह से इसका जो क्रिस्टल बनेंगे वो ब्लू कलर के बनेंगे, तो इसका ब्लू क्रिस्टल बनेंगे। और एस्प्रीन का व्हाइट, क्योंकि डिस्प्रीन का दूसरा नेम एस्प्रीन है ना, डिस्प्रीन का दूसरा नेम जो हम गोली खाते हैं डिस्प्रीन, उसका दूसरा नेम आपसे पूछा जा सकता है एस्प्रीन का डेली लाइफ में क्या है, मतलब एनाल्जेसिक है, एनाल्जेसिक कहते हैं पेन किलर को, सर पेन किलर है ये, हम अगर कोई दर्द होता है, सर दर्द, जिसम दर्द, तो हम ये खाते हैं, ठीक है। तो एस्प्रीन हम खाते हैं, डिस्प्रीन जिसका दूसरा नेम है। तो ये है भी आसान से प्रिपरेशन। मुझे लगता है कि इंशाल्लाह अब आपको अगर गौर से 2 से 3 बार अगर ये मेरा लेक्चर सुनेंगे, इंशाल्लाह आपको ये तैयार हो जाएंगे। अगर ये तैयार हो जाए और आपको मेथड लगे आसान, तो मुझे कमेंट एक अच्छा सा प्यारा सा एक कमेंट लाजमी कीजिएगा, मुझे भी खुशी होगी कि आपको मेरी जो है मेरा मेथड, मेरा लेक्चर आपको समझ आया है। और इसके वजह आप लोगों ने लेक्चर्स को लाजमी शेयर करना है, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है और बाकी दूसरे दोस्तों तक लाजमी पहुंचाना है। तो अब मुझे दीजिएगा इजाजत, अल्लाह हाफिज।